अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पेपर्स के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट देने जाते हैं तो जो एमसीक्यूज मोस्टली रिपीटेड आते हैं हर टेस्ट में, उस टेस्ट के जो एमसीक्यूज है वो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। एक एक करके हम तमाम सेक्शन, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, तमाम सेक्शंस के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज को जो है हम स्टार्ट करते हैं। Which country has recently announced the discovery of a new species of dinosaur? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है? तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेज़ॉन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। विच टेक गेंट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेज़ॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप? वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए यूएसए ने लॉन्च किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून।
विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़? सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंग में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इन विच ईयर
डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक? यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क? वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है? ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ? यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन।
और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। द नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल, कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खार या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया, इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है। तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है।
द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब, पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर, पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी। ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री, पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है।
विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन। वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया। ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मिन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी इंदस रिवर। द कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी। कायद-ए-आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में पैदा हुए। द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर है, बी रुपीज़ है, सी रियाल है या फिर डी टका है। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी रुपीज़। ए डॉलर जो अमेरिका की है, रियाल सऊदीया का है और टका जो है वो बांग्लादेश का है। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री। जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में बना। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी स्क्वैश या फिर डी फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी जो है पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। द फैसल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। फैसल मस्जिद जो है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स साल्ट माइन। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि नमक की कानों की वजह से मशहूर है। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी केवड़ा या फिर डी मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी केवड़ा। द फेमस बादशाही मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। जो फेमस बादशाही मस्जिद है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी मुल्तान में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लाहौर में वाक़या है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए थार का सहरा, बी थल का, सी चोलिस्तान का या फिर डी खाना का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए थर का सहरा। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज। पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर।
पाकिस्तान कब जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1956 में, बी 1947 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 1956 में पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम? इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम? इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग? इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं? फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर? फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें। फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान? वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुम्मे का दिन। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले? ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का? वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए? ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी? ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का? मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल? वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था? ऑप्शन है हमारे पास
ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान? वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस्लामिक लॉ डिराइव फ्राम द कुरान एंड हदीस? वो कौन सा कानून है जिसका जो है कुरान और हदीस से नाम मेंशन है? ऑप्शन हमारे पास ए फ़िक़्ह, बी शरअ, सी इज्तिहाद या फिर डी क़ियास। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी शरअ। जो भी कानून है वो शरअ के मुताबिक होना चाहिए। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ? इस्लाम में ईमान की जो है वो पहली शर्त क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सलाह नमाज पढ़ना, बी ज़कात देना, सी सवाम करना या फिर डी शहादत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें डी शहादत का है वो शहादत सबसे पहला जो है वो ईमान का हिस्सा है। विच इस्लामिक मंथ इज़ द फर्स्ट इन द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से इस्लाम का जो है पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए रमज़ान का, बी मुहर्रम का, सी रजब का या फिर डी शबान का। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मुहर्रम का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना है। विच प्रॉफिट इज़ नोन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम? वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें ख्वाबों की तशरीह या उसका तर्जमा करना आता था? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न? यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? ऑप्शन है हमारे पास ए मदीना में, बी मक्का में, सी यरूशलेम में या बी डी तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मक्का में पैदा हुए। विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है पहला रुकन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए ज़कात, बी सलाह, सी हज या फिर डी शहादा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी शहादत जो है वह पहला रुकन है इस्लाम का। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली? यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सी 5 मरतबा दिन में नमाज़ पढ़ी जाती है। विच एंजल ब्राउट द रिवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? वो कौन सा फरिश्ता था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आता था कुरान पाक की? तो ऑप्शन है हमारे पास ए इसराफील, बी मिकाइल, सी जिब्राइल या फिर डी इज़राइल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। विच सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला सूरत अल-फातिहा, बी सूरह अल-बकरा, सी सूरह यासीन या फिर डी सूरह अल-इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास इसमें सी सूरत यासीन। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव,
बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल्ड। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिक, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी, अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। अब ने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक हैं। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास ए
एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी भी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ऑप्शन है हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एन या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ। वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ। वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग। टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए का स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भोंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए,
बी सेलिब्रेट जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए न्यूटन, बी जॉल, सी वॉट, या फिर डी पास्कल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए न्यूटन। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है या लाल सियारे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर, डी सैचुरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मार्स। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर? पानी का जो है केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए H2O, बी CO2, सी O2, या फिर डी NaCl। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास H2O। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 8, या फिर डी 14। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 6। विच गैस इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? वो कौन सी गैस है जो अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सैयारा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चांद पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी सैचुरन, या फिर डी जुपिटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी जुपिटर हैज़ दी मोस्ट मून। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन? वो कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सबसे सख्त है दुनिया में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए गोल्ड, बी आयरन, सी डायमंड, या फिर डी क्वार्ट्ज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। विच एलिमेंट इज़ नोन एज द लाइटेस्ट मेटल? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको सबसे हल्का समझा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, या फिर डी सोडियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी में जो है SI यूनिट किस लिए होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए वॉट, बी जॉल, सी न्यूटन, या फिर डी वोल्ट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी जॉल। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की जो है वो pH वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7, या फिर डी 8। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 7। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का जो है वो केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए AU, बी AG, सी FE, या फिर डी PB। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए AU जो है वो गोल्ड का सिंबल है, केमिकल सिंबल। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल के अंदर जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रेफाइट, बी लीड, सी चारकोल, या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में यूज़ होता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट? साल्ट के लिए जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन हमारे पास NaCl, बी KCl, सी Na2CO3, या फिर डी NaOH। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए NaCl। विच गैस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो कौन सी गैस यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नियॉन, सी ऑक्सीजन, या फिर डी एर्गॉन।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, एर्गॉन जो है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के सबसे करीब वाला सियारा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकुरी या फिर डी मार्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, मार्स जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर? टेबल शुगर का केमिकल नेम जो है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज या फिर डी लैक्टोज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी सुक्रोज, जो कि केमिकल नेम है टेबल शुगर का। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा? ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी। मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट? और ऑप्शन है हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2, 4, 8, 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 ज़ा 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स? 10 20 30 40 एंड 50, इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है। और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा तो 3 5 ज़ा 15। तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40। 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25
और 6 का स्क्वायर रूट निकालें, 6 6 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61।